अभी हम पीड़ित अंकिता के घर पर हैं और अंकिता के घर पर आज अंकिता के परिवार वाले से मिलने मनोज तिवारी आए हुए हैं, अंदर गए हुए हैं, परिवार वाले से मिल रहे हैं। और हमारे साथ दो दीदी हैं और यही दोनों मिल करके सबसे पहले अंकिता के न्याय के लिए आवाज उठाई थी। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया सिंह। आपका दीदी? नीतू झा। नीतू झा। ये दोनों मिल करके सबसे पहले अंकिता के न्याय के लिए आवाज उठाई थी और सबसे पहले आगे यही आई और उसके बाद जो अंकिता का ये न्याय की मांग जो है पूरे देश अब कर रहा है। आपको मालूम है कि अंकिता अपने घर में सो रही थी तो अंकिता के ऊपर खिड़की से पेट्रोल छींट करके शाहरुख नाम करके एक लड़का आग लगा दिया था और वो जल गई, पूरी तरीके से जल गई थी और हॉस्पिटल में अंतिम तक वो अपना दम तोड़ दी। दीदी हैं, क्या कुछ कहना चाह रही हैं आप? कैसे आपको मालूम चला था? मालूम चला था जैसे कि इसका आग लगा, उसके बाद फिर हॉस्पिटल पहुंची थी वो लोग, अंकिता को लेके सब पहुंचे इसके परिजन। फिर हम लोग को पता चला, फिर हम लोग गए, दीदी लोग सब। 1 बजे करीबन हॉस्पिटल, जैसे ही पता चला हॉस्पिटल गए। उस समय देखे लड़की बहुत तड़प रही है, एक महलम लगाया हुआ है और कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, इलाज नहीं हो रहा था। उस समय से हम उनके पिताजी को बोले जल्दी बोकारो ले चलिए, वहाँ पर अच्छा व्यवस्था है। तो बोले मेरे पास पैसा नहीं है। हम और मेरे एक भाई हैं, दोनों मिलके उस समय 30,000 हम लोग भीख मांग के, जैसे कि फोन कर करके 2,000 दो, 1,000 दो, 500 रुपया दो, भीख मांग के हम 30,000 दे के लड़की को एम्बुलेंस करवा के हम लोग रांची भेजे। उसके बाद हम लगातार उन लोग के संपर्क में थे। रांची में भी हमारा व्यवस्था था, सभी को फोन कर दिए कि इनको अच्छा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट होना चाहिए, लड़की को बचाना है। डेली उनसे संपर्क हो रहा था। लास्ट में था सही, वो उस दिन रात में नहीं बची क्योंकि हॉस्पिटल में व्यवस्था सही नहीं था। झारखंड सरकार अगर चाहती तो एयर एम्बुलेंस करके उसको बाहर भेज सकता था, बेहतर इलाज। तड़प रही थी, जान जा रहा था और झारखंड सरकार अय्यासी कर रहे थे क्योंकि वो एक गरीब घर की लड़की थी, हिंदू लड़की थी, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। और ये उलट पुलट फिर अभी यहाँ पर जजमेंट देते हैं क्योंकि ये नवीन नाम का लड़का मामला था, वो मामला था, ये मामले को दफनाया, शायद हटाया गया। पूरे देश में उग्र हो गया है। और देखिए अभी यहाँ पर मनोज तिवारी पहुंचे हुए हैं और अंदर परिजन से मिल रहे हैं, अंकिता के परिजन से मिल रहे हैं और क्या कुछ होता है उसके बाद आप लोग को मैं बताऊंगा। और यहाँ पर कुछ लोग और आए हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ चाचा जी? देखिए आपका? पिंटू तिवारी। आप कहाँ से आए हैं? माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी भी आए हुए हैं। हाँ। अच्छा, आप उनके साथ आए हैं? देवघर से लोग आए हैं। अच्छा। देखिए यहाँ पर कुछ लोग और हैं। तो कब तक अंकिता को न्याय मिलेगा, अंकिता के परिवार वालों को न्याय मिलेगा? अंकिता को पेट्रोल छींट करके जलाया था और अभी तक उसको जो है कोई अच्छी तरीके से, उनके साथ जो भी थे उनको गिरफ्तारी नहीं हुआ अच्छे तरीके से। उनका अभी न्याय के लिए क्या भैया कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। अब बोल ही नहीं रहे हैं। लीजिए, देखिए माइक सामने आ गया तो फिर भागने लगे। तो देखिए अभी मनोज तिवारी जो हैं अंदर गए हुए हैं और परिजन से मिल रहे हैं। और जिस तरह से अंकिता को शाहरुख ने पेट्रोल छींट के जलाया था उसी तरीके से उसको भी बीच चौराहे पर खड़ा करके जलाना चाहिए और नहीं तो फांसी होना चाहिए। हाँ क्या? अच्छा विधायक जी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आवाज उठाई है और ऐसा कहा जा रहा है कि शाहरुख या उसके साथ कोई था, कोई संगठन से जुड़ा हुआ था, ऐसा सुनने में आ रहा था। सर इधर वो तो अभी हम लोग न्यूज में देख रहे हैं कि छोटू जो है वो कोई संगठन से जुड़ा हुआ था, कोई बांग्ला करके संगठन, अंसारुल बांग्ला से। हाँ, जिसका कि मेन मोटो यही था कि नाबालिग हिंदू लड़की को जो है अगवा करके निकाह करना है, बच्चे पैदा करना है, फिर उसको मार देना है। मदरसा में क्या होती है? यही सब पढ़ाई होती है। हिंदू लड़की को किस तरह से बर्बाद करो, हिंदू लड़की को जितना ज्यादा संख्या में अपने घर को लाओ, घर में लाओ, ये उसका पॉपुलेशन बढ़ाना, देश में क्राइम बढ़ाना, एकता दिखाना, अपना मुगल शासन वो चलाना चाह रहा है। यही एक मोटो है और क्या। और कहीं ना तो कहीं लगता ही है कि मुस्लिम संगठन तो समर्थन करता ही नहीं उठाएंगे तो कल दिन हर दिन यही एक घटना होगी। देखिए अगर इस अंकिता बहन को न्याय नहीं मिला, उनके परिवार वालों को नहीं न्याय मिला तो देश में इसी तरह से घटना आए दिन घटते रहेगा और कुछ नहीं होने वाला है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत खराब हो चुका है। घटना घट जाता है उसके बाद इस तरह से भीड़ जमा होता है। अगर न्याय करना है तो ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा विधेयक पास कीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी देश में कहीं भी किसी भी बहन बेटी को छेड़ता है
तो उसको त्वरित कार्रवाई किया जाए, उसको तुरंत से तुरंत सजा दिया जाए और उसके पूरी संपत्ति को जब्त किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो देश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी किसी भी लड़की को, किसी के बहन, किसी के बेटी को छेड़ने से वो डरेगा और छेड़ने से पहले सोचेगा कि मैं किसको छेड़ रहा हूं। अगर मैं इस तरह से किया तो मेरा सारा संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा और मुझे कार्रवाई भी होगा, फांसी होगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसा विधेयक नहीं है। विधेयक पास होना चाहिए और आज ये अंकिता बहन के साथ हुआ है, आने वाला समय में किसी और के साथ होगा। तो इस तरह से देश में लगातार घटना घट रही है और रेप की मामला भी उतना ही बढ़ रहा है। रेप भी कर देता है लेकिन अपराधी को सजा तक नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे घटना है। और देखिए यहाँ पर अब है मनोज तिवारी अंदर गए हुए हैं। वो अंदर से आने का लगता है प्रयास कर रहे हैं। आप सीधे लाइव तस्वीर में देख रहे हैं और मैं चाहता हूं आप लोग से कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी मैं पीड़ित अंकिता के घर पर हूं। इनके घर में 2 ही कमरा है, 2 कमरा है। एक कमरा जो है खिड़की, जो एक कमरा में बेड लगा हुआ था, चौकी, और वो चौकी जो था खिड़की के पास था, वहीं पर अंकिता सो रही थी और शाहरुख नाम के लड़का खिड़की से पेट्रोल छींटता है और पेट्रोल छींट करके अंकिता को जला देता है। और आप देख सकते हैं कि अंकिता के घर पर यहाँ पर तमाम जो नेता लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं और आ करके परिवार वालों के साथ मिल रहे हैं और मिल करके क्या विचार करते हैं वो तो आप लोग को आने वाला समय में मालूम चल जाएगा। लेकिन देखना यह है कि कब अंकिता के परिजन को न्याय मिलेगा, कब न्याय मिलेगा, यही देखना है। अगर न्याय अंकिता के परिजन को दिलाना है तो एक ही मकसद है, या तो उसको एनकाउंटर हो या तो उसको जल्द से जल्द फांसी हो। तभी जाकर के हमारे देश में कोई भी लड़का किसी भी लड़की को छेड़ेगा या किसी भी लड़की को तेजाब या पेट्रोल या कुछ भी करेगा, रेप करेगा, तो एक बार सोचेगा कि हम किसको छेड़ रहे हैं। देखिए अंकिता का ये आखिरी यही उनका ख्वाहिश था कि जिस तरह से हम तरफ तरफ के मर रहे हैं उसी तरह से हम पर जो पेट्रोल छिटा है, आग लगाया है, वो भी मरना चाहिए। पेट्रोल छीट कर मरना चाहिए उसी आदमी को। पेट्रोल छीट कर जिस तरह से अंकिता गई है उसी तरह से उसको पेट्रोल छीट कर मौत दिया जाए, जला दिया जाए, तब ये हमारी पब्लिक में शांति मिलेगी। अन्यथा कोई शांति नहीं, कोई चैन नहीं मिलेगी और पिता के आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन देखना यह है कि हमारा देश के कानून व्यवस्था क्या होता है और क्या इसमें निर्णय हमारे हेमंत सोरेन जी क्या कर रहे हैं? अभी तक चुप्पी साध के एकदम बैठे हुए हैं, किसी भी तरह का कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं, किसी भी तरह कोई अति नहीं बोल रहे हैं। और हमारी दुमका जहाँ के वो खुद हैं हेमंत सोरेन जी, वहाँ की बेटी है, फिर भी अभी तक उनकी कोई आवाज नहीं उठी है। लगता है कि हेमंत सोरेन जी के कान में दोनों तरफ से रुई ठुसा गया है। लगता है कि इसी तरह से वो हर बेटी बहू को लुटवाते रहेंगे, ये कभी बोलेंगे नहीं, भर मुंह बोल नहीं सकते हैं। अब तो आसपास या पूरे झारखंड या झारखंड क्या पूरे देश के लोग डरी हुई है कि आगे अगर हमारे बहन के साथ, हमारे बेटी के साथ इस तरह से घटना हो जाए तो क्या करेंगे। लास्ट में यदि सरकार नहीं सोचेगी तो हम लोग अपने हाथ में उठाएंगे। लास्ट में नहीं, जब सरकार सोचेगी, न्याय नहीं देगी तो हम लोग भी उठाएंगे, तलवार उठाएंगे और उसको अपराध करेंगे। सबसे पहले तो शाहरुख के जो संपत्ति है उसके पूरा संपत्ति को जब्त करना चाहिए। पूरे उसकी प्रॉपर्टी है उसको जब्त हो जाना चाहिए। और अंकिता के परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। 1 करोड़ के मुआवजा मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए और उसको पूरे परिवार को सुरक्षा मिलना चाहिए। 1 लाख के मंथली हमेशा मिलना चाहिए। जी, पहले मुजरिम को पनिशमेंट मिलना चाहिए, सबसे पहले पनिशमेंट, उसके बाद पैसा की बात होनी चाहिए। बिल्कुल पनिशमेंट सबसे पहले मिलना चाहिए। और देखिए यहाँ पर जो है अब मनोज तिवारी जो है शायद अंदर से बाहर आने वाले हैं। आप लोग सीधे लाइव तस्वीर में देख रहे हैं और मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये हर देश के व्यक्ति के कानों तक पहुंचे और वो लोग अंकिता को न्याय दिलाने में अपना भागीदारी बने।
क्योंकि अंकिता के साथ आज हुआ है। आने वाला समय में किसी और के बहन बेटी के साथ ये घटना घट सकता है। तो अभी मैं अंकिता के घर के पास हूँ। ऐसे क्या कर रहे हैं भैया? और ये देखिए मनोज तिवारी अंदर गए हुए हैं और परिजन से मिल रहे हैं। अंदर में काफी कम जगह है, जिसके वजह से भीड़ काफी ज्यादा हो गया है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं उनके आने का कि क्या कुछ वो निर्णय लिए हैं और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं मनोज तिवारी, वो आप लोग को मैं दिखलाऊंगा। आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े रहें और आप लोग से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिल्कुल मैं आप लोग को यहां से लाइव तस्वीर दिखला रहा हूं और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो आप सीधे देख रहे हैं। अभी मैं अंकिता के घर पर हूं। देखिए यहाँ पर किस तरह से लोगों का हुजूम है। देखिए बाहर में, देखिए एक बार बाहर का नज़ारा दिखाते हैं कि बाहर में किस तरह से आसपास से कितने लोगों का हुजूम आया हुआ है। यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं। थोड़ा सा आर्यन जी ऐसे हटिए, देखिए किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर है। सीधा लाइव तस्वीर, थोड़ा सा भैया ऐसे हटिए तो आप देखिए यहाँ पर लोगों का देखिए हुजूम है और किस तरह से यहाँ पर पूरे आसपास के इलाके से लोग न्याय की मांग के लिए खड़े हैं। आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर। अंकिता की जो ये दर्दनाक मौत हुई है उसकी न्याय के लिए आइए, देखिए इधर आइए, आप सीधे लाइव तस्वीर में जुड़े हुए हैं। क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? उसको फांसी देना चाहते हैं। फांसी जी, आप लोग? फांसी ही होना चाहिए उसको, फांसी होना चाहिए। जैसे मारा वैसे उसको भी मारना चाहिए। जैसे वो मारा है एकदम उसी तरह उसको मारना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं लोग छत पर खड़े हैं, जहाँ तहाँ खड़े हैं और यहाँ पर अंकिता के क्या बोल रहे हैं भैया? देखिए क्या भैया, हाँ देखिए यहाँ पर जो है अब मनोज तिवारी शायद आने वाले हैं। बाहर में भी काफी जो है लोगों का यहाँ पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर काफी गुस्से में हैं क्योंकि अभी तक शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी क्या आगे होता है वही देखना है। और मनोज तिवारी आए हुए हैं अंदर, परिवार वाले से मिल रहे हैं अंकिता के। हाँ सीओ साहब हैं। क्या सीओ साहब, क्या कुछ होगा, कुछ बताइएगा? कुछ बोलबे नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर में है। लॉ एंड ऑर्डर में है। लॉ एंड ऑर्डर सर, देखिए न्याय दिलाइए सर, फांसी दिलवाइए सर। आप लोग, आप ही लोग के ऊपर सारा कुछ है। देखिए अंदर आप सीधे लाइव तस्वीर में देख रहे हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर भोकाल टीवी से हमारे मित्र भी है। क्या कहना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए सजा तो भाई उसको ऐसी सजा देनी चाहिए कि दूसरा आदमी कुछ वैसा करने से पहले सोचे। हाँ, और दूसरी बात यह है कि देखिए अभी विधायक, मंत्री, नेता अलग अलग पार्टी के लोग आ रहे हैं। सब लोग आते हैं, यही बोलते हैं कि हम इस पार्टी के इस अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, ये बोलते हैं यहाँ पर आकर। लेकिन सवाल ये है कि बहन अंकिता के साथ जो हादसा हुआ 23 तारीख को सुबह में 4 बजे हुआ, वो शनिवार को लेट नाइट पे उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच में उनको बचाने का प्रयास कौन किया? कोई किया क्या? नहीं, कोई नहीं किया ना। तो सवाल सबसे होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, हाँ सबसे होना चाहिए। तो सवाल सबसे है कि आखिर भारत में जब घटना घट जाती है, जब कोई मर जाता है तो क्यों आते हैं, पहले क्यों नहीं आते हैं? इस तरह से बहुत पहले भी घटना घट चुका है और कोई ऐसा नियम कानून नहीं बनाया गया है ताकि जो इस तरह से अपराध करे उसको जल्द से जल्द सजा दिया जाए। जी, संसद में विधेयक भी पास होना चाहिए, कोई ऐसा कानून आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है मनोज तिवारी जो है आ रहे हैं और ये देखिए इस तरह से भीड़ है। आप सीधे लाइव तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर उनको घेर लिया गया है
कि लोगों को मौका ही नहीं मिला कि आगे जाने देने के लिए। तो देखिए किस तरह से भीड़ है। इस भीड़ में देखिए और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ये हैवानियत कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है। ये हैवानियत जो है वो देश तोड़ने वाली जो शक्तियाँ हैं, PFI से लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान की ISI, वो सभी संथाल पन्ना में जिस तरह से एक्टिव है और उसने जो एक प्लान बनाया है, जैसे मैंने अभी पार्लियामेंट में कहा था कि साहबगंज में आदिवासी महिला के नाम पर वो सीट रिजर्व है जिला परिषद की, लेकिन उसकी जो शादी हुई है वो एक मुसलमान से तो नहीं होगा। तो चाहे आदिवासी बच्चियां हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट बच्चियां हैं और चाहे वो आम हिंदू बच्चियां हैं, वो कोई भी सुरक्षित नहीं है। और इन लोगों ने जबरदस्ती करने का जो एक प्लान बनाया है, इस देश को अलग करने का जो प्लान बनाया है, और बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर जुड़ा हुआ है, चाहे वो मालदा है, चाहे मुर्शिदाबाद है, चाहे किशनगंज है, चाहे कटिहार है, चाहे गोड्डा है, चाहे वो पाकुड़ है, साहबगंज है और ये दुमका है, जामताड़ा है या देवघर है, ये संथाल पन्ना को उन लोगों ने एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया है। और ये जो घटना है, ये घटना यही दिखा रहा है कि मुस्लिम अपीजमेंट पर जो ये सरकार चल रही है, कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। आज हम वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी जी और कपिल मिश्रा जी, जिन्होंने क्राउड फंडिंग किया, उनके शुक्रगुजार हैं। ये सभी लोग आज इस परिवार से मिलने के लिए आए। इस परिवार को हम लोगों ने, कपिल मिश्रा जी ने जो कैंपेन चालू किया था मनोज तिवारी जी के साथ, हमारे साथ, उसमें 28 लाख हमने दिया है और हमने ये कहा है कि हम इस केस को अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। जो यहाँ के सोरेन परिवार का रवैया है वो बहुत ही घटिया और निकृष्टतम है। इस दुमका ने सोरेन परिवार को सोरेन परिवार बनाया। इसी दुमका ने उनके पिताजी को, मुख्यमंत्री के पिताजी को विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। खुद हेमंत सोरेन जी यहाँ के विधायक रहे, उनको भी यहाँ विधायक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। आज उनके भाई विधायक हैं और जिस तरह से वो नहीं आए और जिस तरह से वो मटन भात खा रहे हैं, मुर्गा भात खा रहे हैं और दारू पिला रहे हैं अपने विधायकों को, ये अत्यंत घटिया और शर्मनाक है। और हम इस परिवार के साथ हैं और इसकी लड़ाई हम अंतिम दम तक लड़ते रहे। सर, कल बाबूलाल मरांडी जी ने ट्वीट किया था कि कुछ ऐसे तंजीम है जिनके साथ गुनहगारों के हो सकते हैं लिंक, खास करके ABT की अगर बात करें, अनवरुल बंगला टीम या दूसरे PFI जैसे संगठन, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं 2009 से जब से सांसद बना हूँ, आजकल पार्लियामेंट में जो बोला जाता है वो सब पब्लिक डोमेन में है। 2009 से लेके आज मैं 2022 में जब खड़ा हूँ, तो पिछले 13-14 साल में मैं कम से कम 200 बार पार्लियामेंट में ये बात बोल चुका हूँ कि ये पूरा का पूरा जो संथाल पन्ना है, इसकी डेमोग्राफी बदल रही है। बांग्लादेश के साथ जो इसका एरिया सटा हुआ है और जो बांग्लादेश जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, चाहे वो मालदा है, चाहे वो मुर्शिदाबाद है, चाहे बिहार का इलाका है, किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है, या हमारा जो इलाका है, गोड्डा है, पाकुड़ है, साहबगंज है, ये सारे जगहों का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। हमारी बहू बेटियों के साथ वो शादी कर रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि ये अलग देश का मांग करेगा और एक मुस्लिम देश की तरफ ये देश बढ़ रहा है। और इसके ऊपर माननीय गृह मंत्री जी ने संज्ञान लिया है। यदि आपको ध्यान हो, आज से 7 दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने बैठक ली है और उन्होंने DGP और चीफ सेक्रेटरी से पिछले 10 साल में क्या डेमोग्राफी चेंज हुई है उस पर किया है। ये मोदी जी की सरकार है, हम इस तरह के तत्वों को आगे नहीं बढ़ने देंगे और वो सभी सलाखों के पीछे। सर, आप बताइए क्या कहेंगे यहाँ? एक मिनट बोला था। देखिए, नहीं है रे, मैं हम सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर आज इसलिए आए हैं कि निशिकांत दुबे जी ने आह्वान किया था और एक इंटरनेट पर कैंपेन चलाया गया, जिस कैंपेन के माध्यम से लगभग 28 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, जो अंकिता जी के पिताजी के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। पूरी दुनिया से हजारों लोगों ने इस परिवार के लिए अपने संदेश, अपनी संवेदना और अपनी सांत्वना भेजी है। दूसरी चीज, अभी परिवार से बात की है, उनके पिताजी से बात की, उनकी बहन से बात की, उनके दादाजी से बात की है। मैं ये कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री कहाँ है झारखंड के? ये दरवाजे पे अभी तक आके खड़े क्यों नहीं हुए हैं? और उनके भाई तो यहाँ से खुद MLA है, वो कहाँ पर है? क्या ये बेटी का नाम अंकिता है इसलिए नहीं आ रहे? अगर ये नदीम अंसारी होता तो यहाँ मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट इस दरवाजे पे खड़ी होती। सरकार का हेलीकॉप्टर नदीम अंसारी के लिए गया तो अंकिता के लिए क्यों नहीं गया? वो बच्ची मरने वाली नहीं थी, किसी स्थिति में अंकिता मरने वाली नहीं थी। अंकिता का बयान, अंकिता का वीडियो पूरे देश ने देखा है। वो बोल रही थी, वो बात कर रही थी,
आराम से उसको ठीक किया जा सकता था अगर सरकार गंभीर होती। सरकार अपनी पिकनिक मना रही थी और वो बच्ची यहाँ तड़प रही थी। क्या इस प्रकार से आप, अगर नदीम अंसारी के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता है तो अंकिता के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? दुनिया में कहीं भी लेके जाते इलाज कराते बच्ची का। एक बच्ची आंखों के सामने तड़प तड़प के बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी और आप उसे मरने दे रहे हो। आपके पास अभी टाइम नहीं है इस दरवाजे पे आके खड़े होने का। आपके पास टाइम नहीं है। आपका भाई यहाँ से एमएलए है जीता हुआ। इस दरवाजे पे आना उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है। इस दरवाजे पे आके परिवार के कंधे पे हाथ रखना ये मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री के भाई का धर्म बनता है। और मेरे को ये कहना है कि आज ये पूरी दुनिया साथ खड़ी है लेकिन सरकार साथ नहीं है। पूरे दुनिया के लोग अपने संदेश भेज रहे हैं, सांत्वना भेज रहे हैं, लेकिन सरकार गायब है। ये बहुत पीड़ा की बात है और झारखंड में ये पहली बार नहीं हो रहा है। झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने में आ रही हैं। पीएफआई का एंगल सामने आ रहा है, बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का एंगल सामने आ रहा है, लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। ये लव जिहाद का मामला है, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही लव जिहाद के एंगल से? आप इसको रफा दफा कर दें। चुना हुआ विधायक बोल रहा है कि मामला हो गया, शाहरुख की गिरफ्तारी पे मामला खत्म होगा क्या? मास्टरमाइंड कौन है? ट्रेनिंग देने वाला कौन है? ऐसे पेट्रोल डाल के आग लगाना बिना ट्रेनिंग का काम नहीं है। ये किसी सिरफिरे आशिक का काम नहीं है, ये सुनियोजित मर्डर है। इसमें लव जिहाद के एंगल से जांच होनी बहुत जरूरी है। और ये समझना होगा कि जो भी लोग इस मामले पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं वो तुष्टीकरण की वो गलती कर रहे हैं जिसकी कीमत हम सबकी बेटियों को और बहनों को चुकानी पड़ेगी। ये मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। सरकार क्यों खामोश है कपिल? क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? आप कह रहे हैं कि जानबूझ के, क्या उद्देश्य हो सकता है? मैं तो आपसे तथ्य रख रहा हूँ कि नदीम अंसारी का हेलीकॉप्टर आया कि नहीं आया, इलाज कराने भेजा कि नहीं भेजा, तो अंकिता के लिए क्यों नहीं उड़ा वो हेलीकॉप्टर? क्यों पिकनिक खत्म नहीं हुई सरकार की? ये पूछने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये पूछने के लिए आए हैं, अब तो बिटिया नहीं रही ना, अब इस दरवाजे पे आप नहीं आ सकते क्या? 2 बूंद आंसू आपकी आंखों में नहीं दिख रहे? आपका एमएलए यहाँ से गायब है इलाके से। ये लुइस मरांडी जी खड़ी है परिवार के साथ पहले दिन से खड़ी है, सब लोग देख रहे हैं। निशिकांत जी खड़े हैं यहाँ पर, मनोज जी दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, विधायक नहीं आ रहे हैं। चुनी हुई सरकार मामले की लीपापोती कर रही है। डीएसपी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो डीएसपी अभी तक हटाए क्यों नहीं गए यहाँ से? कैसे अपने पद पर बैठे हुए हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है और पूरा देश आज दुमका की तरफ देख रहा है। पुलिस ने उम्र बढ़ा दी, क्या कहेंगे पूरे मामले पर? हाँ सर, क्या कहेंगे पूरे मामले पर? हम लोगों ने अभी बड़ी डिटेल्स में अंकिता, जो हमारी बेटी जिसको जला दिया गया, उसके पिताजी से बात किया हमने, उसके दादाजी से बात किए, उसकी बड़ी बहन से बात हुई, उसके छोटे भाई से बात हुई और उसकी दादी से बात हुई। पूरी घटना को देखते हुए मन इतनी पीड़ा से भर जा रहा है। निशिकांत दुबे जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने एक आह्वान किया इस बेटी के लिए। कपिल मिश्रा और सभी साथी इसमें लगे और हम एक 28 लाख रुपए की त्वरित सहायता इस परिवार को कर पाए हैं। लेकिन ये पूरी बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है सिर्फ अंकिता की ही नृशंस हत्या नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे मानवता की भी हत्या हुई है और हो रही है, हर पल हो रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री की इतनी उदासीनता इस घटना के प्रति, जितनी सवाल उठ रहे हैं, अगर आप खुद भी जाकर के मीडिया बात करें उनके पिताजी से, तो बच्ची कहाँ सोई थी, कहाँ से उसका खिड़की खोला गया, कैसे पेट्रोल फेंका गया, कैसे उसमें सलाई मारी गई, कैसे टाइमिंग का पता चला होगा वो यहीं सोई हुई है। ये सारी चीज़ें एक सुनियोजित हत्या की तरफ इशारा करता है। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहाँ आया नहीं। वो सहायता क्या करेंगे जो कि यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ ये इस घटना में कड़ी जांच होनी चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे ऐसा अपराध करने वाले लोगों की रूह कांपे। और निश्चित रूप से एक सवाल उठ रहा है कि जिसने ऐसा कांड किया है, जो जिसका नाम शाहरुख है, उसके सारे रिलेशंस को जांच में लाना ही चाहिए।
निशिकांत दुबे जी का, कपिल मिश्रा जी का जो इशारा है, मुझे लगता है वो बहुत गंभीर है। ये घटना जरूर दुमका के एक छोटे से मोहल्ले में हुई है, लेकिन इसके तार बहुत लंबे दिख रहे हैं और आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है इस तरह की घटनाएं। तो हम तो इतनी दूर से दिल्ली से चल के यहाँ निशिकांत दुबे जी के साथ आए हैं। हमें पता चला, लुइस मरांडी जी यहाँ शुरू से वो बता रहे हैं, यहाँ के जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो आकर के सांत्वना में भी खड़े हैं और साथ में हर लीगल लड़ाई लड़ने को खड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री या उनके किसी प्रतिनिधि का, चुने हुए प्रतिनिधि का ना आना एक बड़ा इशारा करता है। जब मैं बात कर रहा था और उसके पिताजी ने बोला, मेरा कलेजा फट गया है सर। वो कहते हैं मैं अपनी अंकिता को डोली में बिठा के विदा करने वाला था। जिस बच्ची को डोली में बिठाकर विदा करना था, उसको अपनी आंखों के सामने जलता हुआ और मरता हुआ देखा। क्या इसकी गंभीरता को ये यहाँ की जो बेदर्द सरकार है समझ सकती है? मैं समझता हूं हमने आज एक छोटा सा जरूर सहायता किया है निशिकांत दुबे जी के नेतृत्व में आह्वान पे, लेकिन हम इस परिवार के साथ पूरे समय खड़े हैं और जब तक इन शैतानों को, इन अपराधियों को और इनके कड़ी को, सबको सजा नहीं दिला लेंगे तब तक हम चैन से नहीं। अंकिता जैसी बहन को और ना हो, ऐसा घटना ना घटे, इसके लिए क्या कुछ करना? इसीलिए हम कह रहे हैं कि जांच इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए। जो निशिकांत दुबे जी जो बातें कह रहे, जितनी उस सबके तह में जाना चाहिए, और यही नहीं कर रहे। ये तो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, झारखंड के लोग की आवश्यकता है ताकि दूध का दूध, पानी का पानी। संसद में एक ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए कि अगर कोई ऐसा घटना का अंजाम दे तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले? पॉक्सो लग गया है जी, और पॉक्सो लगना आप समझ लीजिए कि उसको फांसी की सजा तक जाना है। ऐसा विधेयक भी पास होना चाहिए ताकि अगर कोई ऐसा करे तो उसको सजा मिले। बिल्कुल, उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसा कानून पास कीजिए सर, ताकि अगर कोई ऐसा करे तो उसको कड़ी से। पॉक्सो लग गया इसमें। बिल्कुल सर। चलिए, तो देखिए अभी हम मनोज तिवारी से बातचीत कर रहे थे और आप लोगों ने देखा, और सर अभी बोले कि सदन में ऐसा विधेयक पास होना चाहिए ताकि देश में कोई भी अगर इस तरह का घटना का अंजाम देने के लिए भी सोचे तो सोचने से पहले उसका रूह कांप जाए। और देखिए यहाँ पर लोग आ गए हैं और यहाँ पर छतरी लेकर के भी आ गए हैं, और ये देखिए यहाँ पर लोगों का हुजूम आप देखिए किस तरह से है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ दुमका से, अंकिता के घर से। नमस्कार, जय हिंद।